जीवन के जो स्वरूप आए वे आज हम देखते हैं कि विवाह एक संस्था के रूप में ही रह गई है केवल, लेकिन उसके मापदंड बदल गए हैं। एक ज़माना था कि जब माँ बाप जो है उसको लड़की का विवाह तय करते थे। अब ज़माना बदल गया, अब माँ बाप के जगह लड़के और लड़कियाँ खुद अपने भावी पति को पसंद करने लगे हैं। और पसंद करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उनके रिश्तों में जो पहले स्थायित्व होता था वह आज हमें आधुनिक युग में दिखाई नहीं पड़ता है। और इन्हीं सब नैतिक मूल्यों को लेकर के और बदलते संबंधों को लेकर के नई कहानी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और नई कहानी का जो विषय है, पहले जहाँ समाज था, नई कहानी में वह समाज व्यक्ति का स्थान ले लेता है। नई कहानीकार ये मानने लगे हैं कि समाज के अंदर व्यक्ति की भी अपनी भूमिका होती है। वैसे व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता और समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, पर व्यक्ति की भी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। और ये आधुनिक युग के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में प्रमुख रूप से उनको स्थान दिया है। नई कहानीकारों में नई कहानी को दिशा देने में, नई कहानी के विकास में हिंदी के जो 3 प्रमुख आधार स्तंभ रहे, उनमें सर्वप्रथम हमारे सामने मोहन राकेश आते हैं। मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में समाज को लिया है, पर समाज उनके साथ व्यक्ति के रूप में जुड़ता है। व्यक्ति यहाँ विशेष है। आधुनिक युग की कहानियों में या नई कहानियों में व्यक्ति विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है और समाज जो है वो गौण रूप लेता है। समाज साथ में रहता है, पर समाज के माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है यहाँ कहानियों में। और व्यक्ति से ही लेकर के नई कहानी का निर्माण हुआ है। एक प्रकार से हम कहें तो नई कहानी में बदलते हुए समाज की सोच के साथ साथ व्यक्ति केंद्र में आ गया है, समाज यहाँ गौण में आ गया है। एक तरह से हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि समाज क्या है, व्यक्ति ही सब कुछ। अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, और यही सोच नई कहानी को एक दिशा देती है और यहीं से नई कहानी का एक अपनाभूत पूर्व विकास होता है। मोहन राकेश की कहानियाँ व्यक्ति विशेष, समाज विशेष और देश विशेष को संबंध रखने वाली इनकी कहानियाँ हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में हम देखते हैं कि मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, मवाली, एक और निष्पाल और सुहागिने और आखिरी सामान, खाली घर। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, पर मोहन राकेश जी ने हिंदी कहानी के उस नए दौर के क्षेत्र में इन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रख करके कहानियाँ लिखी। यहाँ सामाजिक शक्तियाँ और सामाजिक सरोकार उनके साथ में चलती रहीं। यही कारण है कि इनकी कहानियों का धरातल अज्ञेय और यशपाल से नितांत अलग। व्यक्ति से प्रेरित इनकी कहानियाँ हैं। समकालीन जीवन से यथार्थ का इनका विशेष रूप से नाता रहा है। हर साहित्य में और हर समय में साहित्यकार अपने समाज को ही लेता है और समाज के अंदर से ही ग्रहण करता है, अपने परिवेश से ही लेता है और परिवेश के माध्यम से ही समाज को कुछ नया देने का कोशिश करता है। हम बार बार इस बात को दोहराएंगे कि नई कहानी का जो मूल केंद्र बिंदु है, उस केंद्र में व्यक्ति प्रमुख है। जहाँ प्रेमचंद जी के समय में व्यक्ति समाज के अंदर पिस करके रह जाता था, नई कहानी की सोच ये है
कि व्यक्ति केवल समाज के लिए है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और यही सोच नई कहानी को एक अपना नया दिशा देती है। और शायद इसीलिए हम नई कहानी को विशेष रूप से व्यक्तिवादी कहानी के रूप में समझते हैं। मलबे का मालिक मोहन राकेश की बहुत चर्चित कहानी है और इस कहानी में पुराने मूल्यों का टूटन है। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने विचारों को अभी भी अपने अंदर आत्मसात किए हुए, पर यह विचार केवल विचार ही रह गया है, उसका वर्तमान समाज में बहुत मायने नहीं रखता है। यहाँ मोहन राकेश ये बताना चाहते हैं कि पुराना समाज गलत नहीं था, लेकिन पुराने समाज को हम देखते हुए नए समाज और उसके विचारों को हमको अपने अंदर अपनाना होगा। और जब तक हम नए विचारों को नई दृष्टि और सोच के साथ नहीं अपनाएंगे, तब तक हम नए विचारों को और नए समाज को नहीं बना सकते। और परमात्मा का कुत्ता उनका एक व्यक्तिवादी विशिष्ट रूप में कहानी है और आजकल के नौकरशाहों के ऊपर विशेष रूप से आघात प्रत्याघात प्रस्तुत करने वाली ये कहानी है। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी काम सही और समय से नहीं होता। एक ही काम को करने के लिए महीनों लगते हैं, बरसों लग जाते हैं, तो इंसान टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में इंसान करे क्या? एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, करे तो भी लोग उसे करने नहीं देंगे। परमात्मा का कुत्ता इसी बात का द्योतक है। और अंत में वह आदमी जब कुछ नहीं कर पाता तो थक करके बेशर्म जैसे हो जाता है। और यहाँ मोहन राकेश जी ने बहुत सुंदर वाक्य प्रस्तुत किया है और वह है कि बेहाई हजार बरकत है। हमें अगर कुछ आगे करना हो तो या समाज को सुधारना हो तो सही ढंग से आप नहीं सुधार सकते। इसके लिए आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। और इस तरह से हम मोहन राकेश जी की कहानियों में हम देखते हैं एक और ज़िंदगी इनकी प्रमुख कहानियों में से एक रही है। मोहन राकेश जी व्यक्ति को लेकर के ये कहना चाहते हैं कि इंसान तभी सफल हो सकता है कि जब वो अपने विचारों को पुष्ट करेगा। और मनुष्य को ज़िंदगी एक ही मिलती है और इस ज़िंदगी को चाहे आप प्रयोग करें या चाहे आप उसमें बदलाव लाएं। इसमें एक और ज़िंदगी कहानी के अंतर्गत हम देखते हैं कि दोनों ही पात्र हैं, शिक्षित है और दोनों ने ही यहाँ पर अपने अनुसार विवाह किया था। और विवाह के बाद दोनों के विचारों में तालमेल नहीं बैठता है। और तालमेल नहीं बैठता है तो मोहन राकेश जी के अनुसार ज़्यादा समय उसको घींचने के बजाय, घसीटने के बजाय अलगाव कर लेना चाहिए। एक बात हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ व्यक्ति की सोच प्रमुख हो गई है। पुराने टाइम में हम देखते थे कि व्यक्ति समाज के रूप में सोचता था और ये सोचता था कि समाज हमें क्या कहेगा। पर यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति नहीं, यहाँ पर समाज जो है वो प्रमुख हो गया है, व्यक्ति प्रमुख हो गया है। इसमें पुराने और नए मूल्यों की टकराहट है। विवाह भले ही एक सामाजिक संस्था है, पर अगर हम देखते हैं कि हम उसमें अनुकूल नहीं बैठते तो हम उससे हम अलग हट सकते हैं। पति पत्नी में दोनों
मनमुटाव है। एक बात और है कि आज स्त्रियां पढ़ने लगी हैं, शिक्षित होने लगी हैं और अपने स्व को पहचानने लगी हैं। प्रेमचंद जी के समय में व्यक्ति गौण था, वहाँ परिवार प्रमुख था, जबकि नए कहानीकारों ने परिवार को गौण रखे, व्यक्ति को प्रमुख रूप से देखने का प्रयास किया है। आज स्त्री और पुरुष दोनों ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मतलब ये है, पति पत्नी भले दोनों साथ में रहते हैं, पर दोनों का अपने में उनके विचारों में अलग अलग भिन्नता है और दोनों ही ये मान के चलते हैं कि दोनों हम अपने अपने विचारों में स्वतंत्र हैं। पर यही आज़ादी के बाद की यही आज़ादी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के आपसी संबंधों को जोड़ने के बजाय तोड़ने में विशेष ध्यान रखती है। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने से ज़्यादा आज वैवाहिक संबंधों में दरारें आने लगी हैं, ज़्यादा तलाक़ें होने लगी हैं। कुछ थोड़ी सी भी बात हुई, लोग पति पत्नी छूटा छेड़ा ले लेते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि हम अगर छूटा छेड़ा या अलग हम हो जाते हैं तो हमारा भविष्य क्या है। पर ऐसा नहीं है, उनका भविष्य अपने आप में है। दोनों अपने अपने ढंग से अपने अपने जीवन को यापन करते हैं। इस कहानी में एक बात और हम देखते हैं कि जो पति पत्नी है वो शिक्षित है और वह अधिकारी वर्ग है, उनसे संबंध रखते, ऑफिस में काम करती है। पुरुष इस बात को सह नहीं पाता और इसलिए उसके मन में एक ये भी रहता है। हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि हमारी सोच बदली, हमारी दिशाएं बदली, हमारे विचार बदले, पर हम देखते हैं कि स्त्री जो सदियों से, यहाँ मैं गुलामी की बात नहीं करूँगा, पर सदियों से जो पुरुष के समकक्ष मानी गई है और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही है, इसके बावजूद भी स्त्री का वो स्थान हमारे समाज में नहीं मिला जो मिलना चाहिए और उसका संघर्ष हम ये आधुनिक युग की नई कहानियों में हम देखते हैं। इस प्रकार से मोहन राकेश की जो कहानियां हैं वो पारिवारिक संबंधों की कहानियां तो हैं, पर आज के संवेदना से दूर। आज पति पत्नी हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने विचारों से स्वतंत्र हैं और इसीलिए मोहन राकेश की जो कहानियां हैं वो जीवन के अनुभव से, हर कहानीकार अपने जीवन के अनुभव से ही लेता है, पर वह अनुभव इस प्रकार से होना चाहिए कि जो दूसरों के काम आए। इसके अतिरिक्त हम मोहन राकेश जी की कहानियों में देखते हैं कि व्यक्ति विशेष ज़्यादा है और आधुनिक युग के कहानीकारों की यही प्रमुख विशेषता रही कि उन्होंने व्यक्ति विशेष को स्थान दिया है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने व्यक्ति को महत्व देते हुए भी समाज को कुछ देने का प्रयास किया है और समाज के लिए उपयोगी साबित हो ऐसी कहानियों का उन्होंने रचना किया है। और नई कहानी के जो दूसरे आधार स्तंभ हैं वो हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर एक जागरूक और सचेतक कहानीकार हैं जो पुराने विचारों के ख्यालात से बिल्कुल कोसों दूर। प्रेमचंद जी से पहले जो किस्सा गोई और कहानियाँ या कथा इत्यादि होते थे उससे इन्होंने अलग हट करके स्थापित विचारों से
घिसे पिटे सदे सदाए और पुराने विचारों के ख्यालात से अलग इन्होंने कहानियाँ लिखी। कमलेश्वर जी एक प्रकार से कस्बाई प्रकार के कस्बाई क्षेत्रों के जीवन से आधारित इन्होंने कहानियाँ विशेष रूप से लिखी हैं। इनकी कहानियों में आदर्श का खोखलापन नहीं है। आदर्श एक प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। आदर्श सही है, पथ प्रदर्शन के लिए सही है, मार्गदर्शन के लिए सही है, पर आदर्श का यथार्थ से समन्वित रूप होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें एक विशेष दृष्टि यथार्थ सार्थक व्यक्ति के विचार सार्थक होने चाहिए और ऐसे विचार कि जो समाज के लिए उपयोगी हों। इनकी कहानियों में समस्याएं हैं पर वो समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर हैं। यही कारण था कि जिस अनुभूति जीवन की निरंतरता का चर्चा कमलेश्वर जी करते रहे हैं वो अपने पूरे परिवेश में अन्वेषित आदमी को खोजते। व्यक्ति को अभिव्यक्ति देने में कमलेश्वर जी सफल रहे हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में अनुभूति सत्य को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कमलेश्वर जी की प्रमुख कहानियों में हम यहाँ देखते हैं कि पानी की तस्वीर, 3 दिन पहले और चाय घर, नौकरी पेशा, शिकंजे, जो लिखा नहीं जाता, तलाश, देवा की माँ, दूसरे, दुख भरी दुनिया, राजा निर्वंशियाँ, एक थी बिमला, खोई हुई दिशाएं, दिल्ली में एक मौत, कुछ नहीं कोई नहीं, ऊपर उठता हुआ मकान, मांस का दरिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमलेश्वर जी की जो सोच है वह अपने आप में एक अलग किस्म की है। जीवन को बहन करने वाला, जीवन को उपयोगी समझने वाला। मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है। मनुष्य समाज के लिए उपयोगी साबित हो, इस प्रकार की सोच को रखने वाले कमलेश्वर जी ने हिंदी कहानियों में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। कमलेश्वर जी के जो कहानी के पात्र हैं, प्रेमचंद जी के तरह ही कहानी के पात्र अपने गुणों के कारण प्रमुख रूप से यहाँ पर ये प्रतिस्थापित हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी एक प्रमुख कहानी है तलाश। वैसे हमारे समाज में